नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे इस समय किसान भाई जो गन्ना किसान हैं वो बहुत परेशान हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में पायरिल्ला कीट के बारे में। गन्ने में पायरिल्ला कीट एक गंभीर समस्या है जो गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। यह कीट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे गन्ना उत्पादक राज्यों में अक्सर पाया जाता है। पायरिल्ला कीट एक रस चूसक कीट है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं। इनका रंग हरा या भूरा होता है और ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। गन्ने में पायरिल्ला कीट का प्रकोप आमतौर पर अप्रैल से अक्टूबर महीने में होता है। यह कीट मुख्य रूप से बरसात के मौसम में अधिक सक्रिय हो जाता है क्योंकि इस दौरान नमी और गर्म मौसम इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। जिन खेतों में यूरिया का अधिक उपयोग किया जाता है वहां पायरिल्ला के प्रकोप की संभावना अधिक होती है। यूरिया के कारण पत्तियों में मुलायमपन बढ़ता है जो कीटों को आकर्षित करता है। खेत में अनावश्यक नमी भी इस कीट के प्रकोप को बढ़ा सकती है और खरपतवार भी कीटों को आश्रय देते हैं जिससे प्रकोप बढ़ सकता है। पायरिल्ला कीट से होने वाले नुकसान की बात करें तो इन कीटों के रस चूसने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। पायरिल्ला कीट एक चिपचिपा पदार्थ हनीड्यू छोड़ते हैं जिस पर काली फफूंद विकसित हो जाती है। यह फफूंद पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करती है जिससे फसल का विकास रुक जाता है। कीटों द्वारा रस चूसने से गन्ने का वजन और रस की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे चीनी की रिकवरी पर भी बुरा असर पड़ता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पत्तियां मुरझा जाती हैं और पूरी फसल सूख सकती है। नए अंकुर गिर सकते हैं जिससे गन्ने की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पायरिल्ला कीट के नियंत्रण के लिए जैविक और रासायनिक दोनों तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले जैविक नियंत्रण की बात करें तो परभक्षी कीटों का उपयोग किया जा सकता है। पायरिल्ला कीट के अंडों को खाने वाले परजीवी जैसे एपीरिकीनिया मेलानोल्यूका का उपयोग किया जा सकता है। इसके 4 से 5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छोड़ना प्रभावी होता है। फसल की कटाई के बाद बचे हुए ठूंठ और पत्तियों को हटाकर नष्ट कर दें। इससे कीटों का जीवन चक्र टूट जाता है। रात में 200 वाट का बल्ब लगाकर लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। यह वयस्क कीटों को आकर्षित करता है जो नीचे रखे पानी में गिरकर मर जाते हैं। खेत में संतुलित मात्रा में खाद डालें और उचित जल प्रबंधन करें ताकि अनावश्यक नमी न रह सके। जिन पत्तियों पर पायरिल्ला के अंडे दिखाई दें उन्हें तोड़कर नष्ट कर दें। अब रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो अगर जैविक नियंत्रण प्रभावी ना हो या कीट का प्रभाव बहुत अधिक हो तो निम्नलिखित में से किसी एक कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। सबसे पहले इमीडाक्लोप्रिड 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर। क्लोरीपाइरीफॉस 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरीपाइरीफॉस के साथ जो बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डाइमेथोएट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। इन कीटनाशकों का छिड़काव लगभग 625 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में घोल बनाकर इनका स्प्रे करना चाहिए। पायरिल्ला कीट का प्रकोप होता है तो उसके साथ इसको खाने वाले परजीवी का भी जो उसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो अपने खेतों में निगरानी करते रहें। आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं जो पायरिल्ला कीट का परजीवी कीट है, इस प्रकार उसकी जो संरचना होती है। तो अगर इस प्रकार के परजीवी कीट भी आपके गन्ने में दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस अवस्था में स्प्रे करेंगे तो जो पायरिल्ला कीट के साथ उसका परजीवी कीट है वो भी नष्ट हो जाएगा। स्प्रे आपको उसी उसी कंडीशन में करना है जब आपको लगे कि आपके गन्ने की फसल में जो पायरिल्ला कीट है उसका प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ है या आपके खेत में आपको परजीवी कीट नहीं दिखाई दे रहा है।
उस स्थिति में आपको स्प्रे करना चाहिए, अन्यथा ये जो परजीवी कीट है वो इन पारिल्ला कीटों को खाकर नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार आप अपने खेतों में सतत निगरानी बनाए रखें। इस समय जो हमारे गन्ने की फील्ड है, हमको हालाँकि पारिल्ला कीट का प्रकोप उतनी अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पर पत्तियों के नीचे जो पारिल्ला कीट के अंडे हैं, वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमारे खेत में भी परजीवी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर परजीवी दिखाई देता है तो हम इसमें स्प्रे नहीं करेंगे, या जब पारिल्ला कीट का जो संक्रमण है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, उस स्थिति में हम इसमें स्प्रे करेंगे। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।